हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बायोजेट DNA क्लासेस में। तो हम इसके आगे के वीडियो में और मानव में पाचन तंत्र टॉपिक समाप्त कर चुके हैं। तो अब ये चलेगा श्वसन व श्वसन तंत्र। तो आप हेडिंग डालेंगे। अब देखिए, श्वसन मनुष्यों में श्वसन या फिर जीवों में श्वसन हमारे शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। श्वसन जो है वह किसी भी जीव के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जीवित रहने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। श्वसन के बगैर कोई भी जीव जीवित नहीं रहता है। ठीक, तो श्वसन जो होता है, श्वसन में क्या होता है, मानव जो है वह श्वसन में या फिर जो जीव जंतु हैं वह श्वसन में किसका उपयोग करते हैं? वह श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। उसी तरीके से जो पेड़ पौधे हैं वह श्वसन में किस गैस का उपयोग करते हैं? वह कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। तो आप लिखोगे श्वसन, तो इसमें आप इसका हेडिंग डाल लीजिए श्वसन। तो इसमें आप लिखिए भोज्य पदार्थ का O2 की उपस्थिति में टूटना व ऊर्जा का ATP के रूप में बनना श्वसन कहलाता है। भोज्य पदार्थ का O2 की उपस्थिति में टूटना व ऊर्जा का ATP के रूप में बनना श्वसन कहलाता है। तो आप देख रहे हो, भोज्य पदार्थ का O2 की उपस्थिति में टूट रहा है। जो भोजन है वह हमारे ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट रहा है और ऊर्जा का निर्माण कर रहा है। तो यह प्रक्रिया कहाँ पे होती है? ये कोशिका में होती है। तो आप ये भी कह सकते हो कि जीवित कोशिका में भोज्य पदार्थ का O2 की उपस्थिति में टूटना तथा ऊर्जा का ATP के रूप में बनना श्वसन कहलाता है। ठीक, तो और देखो, एक हम आपको एक दो लाइन की कविता के माध्यम से या फिर शायरी के माध्यम से आपको समझाते हैं। हमें जीवित रखने की खातिर ऑक्सीजन बेचारा मिट गया, हमें जीवित रखने की खातिर ऑक्सीजन बेचारा मिट गया, जैसे ही वह हमारे शरीर में प्रवेश किया कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। तो ये श्वसन थी। अब देखो, हम ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और पुनः जब उसको छोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। तो वही है कि हमें जीवित रखने की खातिर ऑक्सीजन बेचारा मिट गया, जैसे ही वह हमारे शरीर में प्रवेश किया कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। तो श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो कोशिका में होती है। और कोशिका की किस कोशिकांग में होती है? कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया वाले कोशिकांग में होता है। ठीक, तो अब आप लिखोगे भोज्य पदार्थ का O2 की उपस्थिति में टूटना व ऊर्जा का ATP के रूप में बनना श्वसन कहलाता है। ठीक, अब देखो भोज्य पदार्थ की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है? ग्लूकोज होती है। तो आप लिखोगे ग्लूकोज C6H12O6 और किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो ऑक्सीजन को कभी भी O अकेले नहीं लिखा जाता, क्योंकि O अकेले अगर आपको लिखना है तो ब्रैकेट लगाना पड़ता है, क्योंकि ये नवजात ऑक्सीजन है, इसलिए O2 लिखा जाता है। ठीक, तो O2। अब देखो ये किसमें टूट रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस जल H2O और 38 ATP एनर्जी। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज, ऑक्सीजन। तो अब देखो, भोज्य पदार्थ, इस रिएक्शन के माध्यम से आप इसको समझ लो अच्छे से बाखूबी। भोज्य पदार्थ का अर्थात ग्लूकोज का, भोज्य पदार्थ का O2 की उपस्थिति में टूटना, भोज्य पदार्थ का O2 की उपस्थिति में टूटना तथा उसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का ATP के रूप में बनना श्वसन कहलाता है। भोज्य पदार्थ का O2 की उपस्थिति में टूटना तथा उसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का ATP के रूप में बनना ही श्वसन कहलाता है। ठीक, अब इस रिएक्शन को आप बैलेंस करोगे तो इधर देखो कितनी कार्बन की संख्या कितनी है? 6, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 12
और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 8। और इधर देखो कार्बन की संख्या कितनी है 1, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 2 1 3 और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2। तो अब देखो कार्बन, अब इसमें कुछ भी गुणा भाग करो कि कार्बन बराबर 6 हो जाने चाहिए और हाइड्रोजन बराबर 12 हो जाना चाहिए, ऑक्सीजन बराबर 8 हो जाना चाहिए। ठीक, तो अब देखो क्या करना पड़ेगा कि कार्बन में अगर हम 1 में 6 से गुणा कर दें तो क्या ये 6 हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप यहां पर 6 से गुणा कर दो। अब देखो 6 का नम 6, तो यहां पर कार्बन की संख्या बैलेंस हो गई, परंतु ऑक्सीजन की संख्या देखो ज्यादा हो गई, 6 दूनी 12, 12 1 13 हो गई यहां पर। ठीक, तो अब चलो इसको छोड़ दो, अभी हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, उसके बाद ऑक्सीजन को फिर बैलेंस करते हैं। तो अब देखो हाइड्रोजन कितना है 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 12 है। तो इसमें 2 से 2 में कुछ ऐसा जोड़ो घटाओ गुणा करो कि ये 12 हो जाए। अगर हम इसमें 6 से गुणा कर देते हैं तो ये 12 हो जा रहा है, तो यहाँ पर हम 6 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो 6 दूनी 12। अब देखो हाइड्रोजन और कार्बन बैलेंस हो गए, लेकिन ऑक्सीजन बेचारा देखो यहां पर ज्यादा हो गया, 6 का नम 6, 6 दूनी 12, 12 6 18 हो गया। और इधर कितना है 6 2 8। अब ऐसा इस एरो के इस तरफ कुछ ऐसा करो कि कार्बन की संख्या 18 हो जाए। तो क्या करोगे, O2 है और ये ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज जो है ये बैलेंस है, इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे, जो भी करना है O2 में करना है। तो 2 में अगर हम 6 से गुणा कर दें, 6 दूनी 12, 6 18 हो जाएगा, तो यहां पर हम 6 से गुणा कर देंगे, तो यहां पर भी इसकी संख्या 18 हो गई। इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो गया। ठीक, इसको आप लिख लीजिएगा। चलिए उसके आगे लिखते हैं हम श्वसन के प्रकार। तो आप लिखिए हेडिंग श्वसन के प्रकार। तो आप उसमें लिखिए श्वसन के प्रकार में लिखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर, ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर श्वसन 2 प्रकार का होता है। श्वसन के प्रकार, श्वसन 2 प्रकार का होता है, किसके आधार पर? ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर। ठीक, उपस्थिति के आधार पर श्वसन 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला है ऑक्सी श्वसन, दूसरा है अनऑक्सी श्वसन। ठीक, पहला है ऑक्सी श्वसन, दूसरा है अनऑक्सी श्वसन। तो उसके बाद आप लिखो श्वसन ऑक्सीडेटिव, कैटाबॉलिक और बायोकेमिकल प्रकार की प्रक्रिया है। तो अब सबसे पहली हेडिंग आप डालोगे ऑक्सी श्वसन। तो आप हेडिंग बनाओ ऑक्सी श्वसन, ऑक्सीडेटिव रिस्पायरेशन। तो आप हेडिंग बनाएंगे ऑक्सी श्वसन। तो ये हेडिंग हो गई। तो आप इसमें लिखिए श्वसन की वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे हम ऑक्सी श्वसन कहते हैं। इस प्रकार के श्वसन में उच्च ऊर्जा प्राप्त होती है, अर्थात इस प्रकार के श्वसन में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आइए देखते हैं हम इसका रिएक्शन। तो आप देखो किसके, ग्लूकोज यानी जो भोज्य पदार्थ है वही टूटेगा। तो लिखिए C6H12O6, जो सेम रिएक्शन आगे बनाए थे हम वही बनेगा। O2 की उपस्थिति है तो यहां पर ऑक्सीजन हो जाएगा, एरो बनाइए और देखो वही जो सेम हमने उसमें भी समझाया वही बनेगा। ठीक, तो यही रिएक्शन आप लिख लीजिए, इसको अभी हमने कुछ देर पहले आपको समझाया है। यही है उच्च ऊर्जा।
अगर इसको आप केल्विन में बदलोगे किलो कैलोरी में तो ये बनेगा, सॉरी किलो कैलोरी में जब आप बदलोगे तो 673 किलो कैलोरी एनर्जी होगी। चाहे इसको लिखो चाहे 38 एटीपी ऊर्जा लिखो। एक एटीपी बराबर होता है, एक एटीपी बराबर होता है 17 किलो कैलोरी। ठीक, तो आप चाहे 673 किलो कैलोरी लिखो चाहे 38 एटीपी लिखिए, ये हो गया। आप दूसरी हेडिंग बनाएंगे अनाक्षी शोषण। अनाक्षी शोषण, ठीक, तो लिखिए श्वसन की वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे हम अनाक्षी शोषण कहते हैं। हो गया। तो उसके आगे लिखिए आप, इस प्रकार का शोषण मुख्यतः सूक्ष्म जीवों में होता है। ठीक, इस प्रकार का शोषण मुख्यतः सूक्ष्म जीवों में, ईस्ट है, माइकोप्लाज्मा वगैरह में होता है। तो आइए हम इसका रिएक्शन देखते हैं। तो देखो यहां पे वही ग्लूकोज टूटेगा भोज्य पदार्थ। अब देखो यहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं है तो हम यहां पे ऑक्सीजन नहीं लिखेंगे, एरो लगाइए। और इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये कैसे टूटेगा, एथिल एल्कोहल बनाएगा, एथिल एल्कोहल बनाएगा। ठीक, ठीक है, एथिल एल्कोहल बनाएगा। तो आप देखो जब श्वसन की प्रक्रिया हो रही है तो जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। तो आप यहां पर लिखो CO2 प्लस, ठीक है। उसमें उच्च ऊर्जा प्राप्त हो रही थी, इसमें निम्न ऊर्जा, इसमें हमें ऊर्जा की अधिक मात्रा प्राप्त नहीं होगी। तो ये देखो ये रिएक्शन आपका कंप्लीट हो गया है, इसको बैलेंस करना है। इसमें देखो अनाक्षी शोषण में ये ईस्ट वगैरह कवक में होता है, तो इसमें देखो ग्लूकोज का ऑक्सीजन की गैर हाजिरी में विखंडन हो रहा है। तो किस में टूट रहा है, CO2 में और एथिल अल्कोहल में। तो इसको आप बैलेंस करो तो कितना हो जाएगा, देखो कितना है, 2 1 3, और कितने की कमी है, हमें 3 की कमी है। कार्बन यहाँ पर 6 है, हाइड्रोजन कितना है 12 है, ऑक्सीजन 6 है। यहाँ पर कार्बन बराबर 3, ऑक्सीजन बराबर 3, हाइड्रोजन बराबर 6। इसको बैलेंस करेंगे अगर यहाँ पे हम, हाँ 2 1 2, 2 2 4 2 6 हो जा रहा है। तो ये कंप्लीट हो गया, 6 बैलेंस हो गया। अब देखो ऑक्सीजन की संख्या देखते हैं, 2 2 4, 4 1 5 हो जा रहा है। और हाइड्रोजन को हम देखेंगे तो 2 5 10 2 12 हो जा रहा है। और हाइड्रोजन भी इसी तरीके से बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन अभी बैलेंस नहीं हुआ है। हम देखेंगे ऑक्सीजन के बारे में। 2 2 4, 2 2 4 और 2 1 2, 4 2 6 हो चुका, ये भी बैलेंस हो चुका, ये भी रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। तो इसमें आप चाहे लिख लो ईस्ट में। ठीक, ये प्रक्रिया मान लो ईस्ट में हो जा रही है क्योंकि यह मुख्यतः सूक्ष्म जीवों में होता है। तो इस तरीके से आपका ये भी अनाक्षी शोषण भी हो गया। तो अब आप लिखोगे श्वसन गुणांक। तो आप हेडिंग बनाओ श्वसन गुणांक, श्वसन गुणांक। तो इसमें आप लिखोगे श्वसन गुणांक में किसी भी भोज्य पदार्थ को अपघटन करने के फलस्वरूप निकली CO2 की मात्रा तथा अपघटन में लगी O2 की मात्रा के अनुपात को श्वसन गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो उसमें कितनी CO2 किसी भी भोज्य पदार्थ को तोड़ने के फलस्वरूप यानी कि विखंडित करने के फलस्वरूप कितनी CO2 की मात्रा निकल रही है उसको, और उस भोज्य पदार्थ को तोड़ने में
कितनी ऑक्सीजन की मात्रा लग रही है उसके अनुपात को ही हम क्या कहेंगे, श्वसन गुणांक। तो CO2 बाई O2 इक्वल टू श्वसन गुणांक। ठीक, तो ये फार्मूला बन जाएगा श्वसन गुणांक बराबर CO2 बटे O2। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ड्रा कर लीजिए, आप इसको लिख लीजिए। अब देखिए, किसी भी भोज्य पदार्थ को अपघटित करने के फलस्वरूप निकली CO2 की मात्रा तथा भोज्य पदार्थ को अपघटित करने में लगी O2 की मात्रा के अनुपात को ही श्वसन गुणांक कहा जाता है। तो आप ये लिख लीजिए और चलिए उसके आगे एक नोट बनाइए और उसमें लिखिए कि जीरोफाइट पौधों के, जीरोफाइट का मतलब होता है नागफनी पौधे, मरुस्थलीय जो पौधे हैं उसमें जीरोफाइट पौधों के का श्वसन गुणांक 0, जबकि कार्बनिक अम्लों के श्वसन गुणांक 1 होता है, 1 से अधिक या 1 होता है। ठीक है, तो जीरोफाइट पौधे जो मरुस्थल में पौधे पाए जाते हैं उनका श्वसन गुणांक जो होता है वो 0 होता है, और जो कार्बनिक अम्लों के, कार्बनिक यानी जो कार्बनिक स्थानों पे पाया जा रहा है, जो कार्बनिक अम्ल के पौधे हैं उनमें श्वसन गुणांक जो है उनका श्वसन गुणांक 1 या 1 से अधिक होता है।